हेलो नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमुख सिद्धांत और उनके प्रतिपादित करने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों, ये क्या है कि सभी प्रकार की परीक्षा होती हैं, चाहे एसटेट हो, सीटेट हो या रीट हो। सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये प्रश्न एक न एक प्रश्न इसमें से पूछा जाता है और इससे रिलेटेड भी प्रश्न बन जाते हैं, मिलान बारे में प्रश्न बन जाते हैं। इसलिए इनको पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्धांत और उनकी विधियाँ और प्रतिपादक। तो पहला है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। थॉर्नडाइक था वो एक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। थॉर्नडाइक है, उसे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इसने बिल्ली, कुत्ते, मुर्गी इन पर कई प्रकार के पहेली बॉक्स बनाकर प्रयोग किए थे। इसने अपना सिद्धांत दिया था, उसे कहते हैं एसआर थ्योरी, अधिगम का संबंध सिद्धांत। किसने दिया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। और इसने अधिगम के प्रमुख नियम भी दिए थे, जिसमें 3 थे वो मुख्य नियम थे, 5 नियम गौड़ नियम थे। नेक्स्ट है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया था। पावलोव था एक रूसी मनोवैज्ञानिक था और इसने जो सिद्धांत दिया था उसे शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को क्या कहते हैं? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं, जिसने कुत्ते पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट सिद्धांत है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर, बर्दिमर और कोपा के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत और इसे गैसाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसे समग्र सिद्धांत या पूर्णवादी सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि ये अंतर्दृष्टि से संबंधित होता है। ये इस पर प्रयोग किसने किए थे? कॉलर, बर्दिमर और कोपा के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत है वो बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। बीएफ स्किनर थे, इन्होंने चूहों पर प्रयोग किए थे। इनकी सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, यानी कि आरएस थ्योरी। क्या था? आरएस थ्योरी। आर से रिस्पॉन्स, एस से स्टिमुलेटिंग, यानी कि जिसकी में पहले क्रिया करवाई जाएगी उसके बाद उद्दीपन दिया मिलेगा। क्रिया के बाद उद्दीपन मिलता है, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत कहते हैं। बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट सिद्धांत है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत था। नेक्स्ट सिद्धांत था संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट सिद्धांत है बालू का सिद्धांत, जिसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। यह किसने दिया था? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। यह बुद्धि के लिए दिया गया सिद्धांत था। बुद्धि के लिए थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? परमाणुवादी सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट सिद्धांत है अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? मैस्लो के द्वारा दिया गया था। मैस्लो के द्वारा। दोस्तों, ये क्वेश्चन है वो मिलान वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे एक तरफ सिद्धांत का नाम दे दिया, एक तरफ मनोवैज्ञानिक का नाम दे दिया और उनको मिलान करने के लिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं और हर परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा बन जाता है। नेक्स्ट है अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, जिसे तल सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया था? कूट लेविन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत। सूचना प्रसाधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कॉल रॉजर्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है चिन्ह या अधिगम का सिद्धांत। चिन्ह या अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमैन के द्वारा दिया गया था। एडवर्ड टॉलमैन ने चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है स्थानापन्न सिद्धांत। स्थानापन्न सिद्धांत एडविन गुथरी के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत था। नेक्स्ट सिद्धांत है सक्रियता का सिद्धांत। सक्रियता का सिद्धांत सोलेसबरी, मैस्लो और लिंडस्ले के द्वारा दिया गया था। वो था सक्रियता का सिद्धांत। दोस्तों, ये सभी मैंने इकट्ठे करके एक ही जगह पर लेकर आया हूँ, सभी मनोविज्ञानी और उनके सिद्धांत को, इसलिए इनको ध्यानपूर्वक देखना है। संतुलन स्थैर्य सिद्धांत, यह चैपलिन, कॉपर और एप्पल के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। इसमें शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आसुबेल के द्वारा दिया गया था। शाब्दिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? आसुबेल के द्वारा दिया गया था। अधिगम का सोपानिक सिद्धांत रॉबर्ट गैने के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर के द्वारा दिया गया था। कोहलर के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया? सूक्ष्म सिद्धांत। और कोहलर ने मैक्स बर्दिमर और कोपा के साथ मिलकर कौन सा सिद्धांत दिया था? उसने गैसाल्टवादी सिद्धांत भी दिया था। नेक्स्ट सिद्धांत है मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉयड के द्वारा दिया गया सिद्धांत था।
नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक सिद्धांत। विश्लेषणात्मक सिद्धांत है वह कार्ल जुंग के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत है। नेक्स्ट है नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है वो जुंग ने, एडलर ने, हार्नी और एरिक फ्रॉम के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत है। जो मनोविश्लेषण थे उनके बाद में नव विश्लेषणवादी सिद्धांत आया, उसमें जुंग, एडलर, हार्नी और एरिक फ्रॉम थे। नेक्स्ट सिद्धांत है जीवन अवधि उपागम सिद्धांत। जीवन अवधि उपागम सिद्धांत है एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत है। नेक्स्ट है शील गुण उपागम सिद्धांत। शील गुण का सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने शील गुण के प्रकार बताए थे। व्यक्तित्व के शील गुण होते हैं कौन कौन से? बाह्यतम शील गुण, सामान्य शील गुण और विशिष्ट शील गुण। नेक्स्ट है आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत या स्वप्रत्यय का सिद्धांत। स्वप्रत्यय का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल रॉजर्स के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत था। नेक्स्ट है प्रतिदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। पारिस्थितिकी परक सिद्धांत, यह सिद्धांत यूरी ब्रॉनब्रेनर के द्वारा दिया गया था। यूरी ब्रॉनब्रेनर बताते हैं कि बालक होता है एक पारिस्थितिकी तरह रहता है, पहले परिवार में रहता है, फिर उसके बाद लघुमंडल, मंडल, इस प्रकार के उन्होंने सिद्धांत में बताया था। नेक्स्ट सिद्धांत है संकाय सिद्धांत। संकाय सिद्धांत रीड के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत है। नेक्स्ट सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक रचनावादी सिद्धांत। यह सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत है। त्रिअंशीय सिद्धांत। त्रिअंशीय सिद्धांत किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत। धारा प्रवाह और स्पष्ट सिद्धांत, यह सिद्धांत कैटल ने दिया था। आरवी कैटल के द्वारा धारा प्रवाह और स्पष्टता का सिद्धांत दिया गया था। आत्म संप्रत्यय और अवधारणा, यह विलियम जेम्स के द्वारा बताया गया प्रमुख सिद्धांत था। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैक्डूगल के द्वारा बताया गया था। हार्मिक का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत है संभावना सिद्धांत। संभावना सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे टॉलमैन। टॉलमैन ने संभावना सिद्धांत दिया था। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। नेक्स्ट सिद्धांत है शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत। शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत, ये किसने दिया था? वॉल्फ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है हेडो कमेटी का रिपोर्ट। हेडी कमेटी रिपोर्ट है, उसका संबंध किससे है? उसका संबंध किससे? किशोरावस्था से है। नेक्स्ट है संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं होते हैं, किसने कहा था? किसने कहा था? स्पिट के द्वारा क्या कहा गया था कि संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं होते हैं। नेक्स्ट आत्मज्ञान का सिद्धांत। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मैस्लो के द्वारा आत्मज्ञान का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? डेविड सी मैक्सीलैंड के द्वारा दिया गया था। प्रोत्साहन का सिद्धांत। प्रोत्साहन का सिद्धांत बॉल्स और कॉफमैन ने दिया था। शीलगुण का सिद्धांत। शीलगुण का सिद्धांत आलपोर्ट के द्वारा दिया गया था, इसने बाह्य शीलगुण और आंतरिक शीलगुण दिए थे। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत। व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत हेनरी मुर्रे के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत था। हेनरी मुर्रे ने व्यक्तित्व के मापन के लिए मांग का सिद्धांत बताया था। उन्होंने कि व्यक्ति की कुछ मांग होती हैं जिससे उसके व्यक्तित्व का क्या होता है पता चलता है। किसने कहा था? हेनरी मुर्रे ने कहा था। नेक्स्ट है सामान्यीकरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? H.C. जड़ के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत था। स्वप्न विश्लेषणवाद सिद्धांत, यह सिद्धांत या विधि किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई थी। यह विधि सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि है विलियम किलपैट्रिक के द्वारा दी गई थी। प्रोजेक्ट विधि यह विलियम किलपैट्रिक के द्वारा दी गई प्रमुख विधि थी, प्रोजेक्ट विधि थी। मापनी भेदक बोध विधि। मापनी भेदक बोध विधि है एडवर्ड्स और किलपैट्रिक के द्वारा दी गई प्रमुख विधि है। मापनी भेदक बोध विधि किसने दी थी? किलपैट्रिक और एडवर्ड्स के द्वारा दी गई प्रमुख विधि है। प्रमुख विधि है। नेक्स्ट विधि है योग निर्धारण विधि। योग निर्धारण विधि किसने दी थी? लीकर्ट ने योग निर्धारण विधि दी थी। स्केलोग्राम विधि। स्केलोग्राम विधि गटमैन के द्वारा दी गई थी। गटमैन ने कौन सी विधि दी थी? स्केलोग्राम विधि दी थी। नेक्स्ट है विविध शाब्दिक विधि। विविध शाब्दिक विधि है वो आस गुण के द्वारा दी गई विधि थी। आस गुण के द्वारा दी गई विधि थी। नेक्स्ट विधि है वंश सूत्र के नियम। ये वंश सूत्र के नियम किसने दिए थे? ग्रेगर जोहन मेंडल, जिसने आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, उन्होंने वंश सूत्र के नियम दिए थे। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि किसने दी थी? लुईस ब्रेल के द्वारा दी गई लिपि थी। साहचर्य सिद्धांत किसने दिया था? साहचर्य सिद्धांत एलेक्जेंडर ब्रेन के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत था।
नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत। व्यक्तित्व मापन का जीव सिद्धांत गोल्डस्टीन के द्वारा दिया गया था। अधिगम का सोपानकी सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम का सोपानकी सिद्धांत ज्ञानी के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत था। नेक्स्ट है सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण का सिद्धांत है वो CL हल के द्वारा दिया गया प्रमुख सिद्धांत था, जिसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? CL हल के द्वारा दिया गया था। तल रूपी सिद्धांत कुर्ट लेवन के द्वारा दिया गया था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, यह सिद्धांत RV कैटल के द्वारा दिया गया था। इसने जो G फैक्टर था स्पेयरमैन के द्वारा बताया गया था कि GS फैक्टर दोनों बताए गए थे, जिसमें से G फैक्टर के उसने अलग अलग टुकड़े किए। इसमें बताया कि तरल फैक्टर होता है, तरल बुद्धि होती है कि ठोस बुद्धि होती है, यानी जनरल फैक्टर बताया था, जनरल बुद्धि बताई थी। किसने बताई थी? स्पेयरमैन ने बताई थी। उसने बताया कि और RV कैटल ने बताया कि तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि में बटी होती है। नेक्स्ट है प्रतिकारक सिद्धांत। प्रतिकारक सिद्धांत RV कैटल के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत भी किसने दिया था? RV कैटल ने दिया था। नेक्स्ट है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि का अबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हेब्स के द्वारा दिया गया था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर के द्वारा दिया गया था। स्केलोग्राम विधि गटमैन के द्वारा दी गई प्रमुख विधि थी। नेक्स्ट है बाल अपराध का जनक किसे कहते हैं? बाल अपराध जो विज्ञान है उसका जनक किसे कहते हैं? सीजर लोम्ब्रोसो को कहते हैं। सीजर लोम्ब्रोसो को, ये वाला प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? सीजर लोम्ब्रोसो को कहते हैं। वंश सूत्र का नियम किसने दिया था? वही मेंडल के द्वारा दिया गया वंश सूत्र का नियम था, मेंडल के द्वारा दिया गया था। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? मैंने इसमें सभी प्रकार के मतलब जो मनोवैज्ञानिक थे उन ले लिए थे, उनके द्वारा कौन कौन से सिद्धांत दिए थे वो सभी ले लिए थे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। दोस्तों ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए बनाकर लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।